है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुदीप्ता। आज मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उसका कारण ही ये है कि सडनली रात को बेटे को बुखार आ गया। एक्चुअली 2 दिन से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, लाइक 99 पॉइंट समथिंग, बिलो 100। तो इसकी वजह से मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया, क्योंकि 100 होने से ही आप मेडिसिन दे सकते हो ना, और वो भी उतना ज़्यादा उसे भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने मेडिसिन नहीं दिया। कल पूरा दिन ही वॉज ओके। बहुत इन्जॉय किया होली का टाइम एंड ऑल। और हमारा जो आंगन है ना, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे दोपहर को, तो वो दोनों वहाँ पे खेल रहे थे, बहुत इन्जॉय किया। शाम को मैंने छत पे लेके गई, वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्जॉय किया। वो वीडियो आपने देखा होगा। देन रात को सडनली मैंने डिनर वगैरह कर के सुला दिया। देन अराउंड मिडनाइट को वो उठ गया और सो ही नहीं रहा था। और नॉर्मली बेटा बेटी दोनों ही रात को पॉटी नहीं करता है। आई मीन डायपर चेंज करने के बाद पॉटी नहीं करता है, बट अगर तबीयत ख़राब होती है तभी वो लोग पॉटी करते हैं रात को, तो वही किया। देन मैंने डायपर वगैरह चेंज करा दिया, और मैं फील कर रही थी कि बेटे का टेम्परेचर जो है वो हाई हो रहा है धीरे धीरे। फिर मैंने ये 12 साढ़े 12 से बेटा थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। फिर 2-2:30 बजे से 1-1:30 बजे के बाद से मैंने देखा उसका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ रहा है, वो उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो मैं उठ के फिर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने की कोशिश किया, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। फीड कराने के बाद फिर देखा कि नहीं, उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। मैंने जब टेम्परेचर चेक किया, इट वाज 100 नियर अबाउट 2। तो मैंने जल्दी से उसे, मेरे घर में जो मेडिसिन होता है, डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, तो मैंने पूछ भी लिया था डॉक्टर से कि डॉक्टर अगर ऐसे टेम्परेचर हाई हो जाए, सडनली बुखार आ जाए, तो मेडिसिन दे सकते हो ना? डॉक्टर ने बोला हाँ आप मेडिसिन दे सकते हो, प्लस एंटीबायोटिक भी रखा हुआ है। तो अगर 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता है फीवर, तो ठीक है, अदरवाइज मैं डॉक्टर के पास लेके चली जाती हूँ। तो फिर मैंने मेडिसिन दे दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से, फ़ैन चल रहा था, मैंने एसी ऑफ कर दिया, और कंबल से, ब्लैंकेट से मैंने अच्छे से उसे रैप करके फिर मैंने अपने गोदी पे रख के मैं बैठी हुई थी, उसे फीड करा रही थी, उसे रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उसे ही वॉज स्वेटिंग, देन उसका बुखार उतर गया। ऐसा करते करते अराउंड 5-5:30 वो बच्चा मेरा सोया। फिर मैं भी थोड़ा सा उसके बाद मैं थोड़ा सा सो पाई। यहाँ पे फिर 6-6:30 को फिर बेटी उठ गई। बेटी उठ के वो फिर बदमाशी करना शुरू कर दी, वो भी नहीं सोई। उसके बाद फिर ऐसे एज यूजुअल 7-7:30 को मैं उठ गई, और दोनों मेरे साथ उठ गए। तो पूरी रात में ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। दिन में तो मेरा रेस्ट होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं आज का दिन मैं कैसे इन लोगों के साथ सर्वाइव कर पाऊँगी, क्योंकि पूरा दिन जो होता है बहुत हेक्टिक होता है दोनों बेबीज़ के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चे को पालना ये कोई नॉर्मल सी जॉब है, ये हर कोई कर सकता है। तो बच्चा जो है हर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए, बच्चे के लिए हर कुछ करना पड़ता है, बच्चे के लिए माँ को। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग कि बच्चे को बड़ा करना एंड ऑल। तो कुछ घटिया सोच वाले लोग ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच जो है वो हम बदल नहीं सकते, तो कोशिश भी नहीं करना चाहिए।
वो बदलने की, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि कुत्ते का दुम जो होता है ना, वो कभी सीधा नहीं होता, वो लोग वैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इग्नोर करना सही बात होता है, बिल्कुल। बस हम इग्नोर कर सकते हैं उन बातों को। और सच में बहुत अजीब लगता है कि एटलीस्ट जो गैर है, पराए है, अब छोड़ो उनकी बातें, बट जो अपने होते हैं वो अगर ऐसा सोचते हैं ना, वो तकलीफ होता है। बट क्या कर सकते हैं, सोच सोच की बात है, हम बदल नहीं सकते। अब देखिए ना, ऐसा होता है कि वो सब बात का क्या कर सकते हैं, सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं बेबीज़ के लिए खाना बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, ब्रेकफास्ट बना के उन्हें खिलाऊंगी, और फिर देखती हूँ बेटे का तबीयत कैसा होता है। और उसके बाद फिर अगर ज़्यादा बुखार होता है, अब बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें बच्चे कहते हैं। बेटे को मेडिसिन दिया, उसका बुखार उतर गया, उसके बाद वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, अभी बहुत अच्छे से खेल रहा है नीचे। मैं सास के पास रख के आई हूँ कि ऊपर के में मुझे कुछ काम था वो सब करने के लिए, तो अब बिल्कुल एक्टिव है, सही से है। अब देखते हैं उसके बाद जो मेडिसिन का जो एक्शन है वो ख़त्म होने के बाद फिर से अगर उसे तबीयत ख़राब होती है तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बट यही बात है कि जब और कुछ नहीं तो अगर कोई ऐसा कर रही है तो उसे बस थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट करो। अगर आप फिजिकली कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते तो उस माँ को मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट करो, उसका जो वर्क है उसे थोड़ा सा इनकरेज करो। क्योंकि मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा 24 आवर्स कैसे कट जाता है मुझे समझ में ही नहीं आता। सोना, रेस्ट करना, ये तो बहुत दूर की बात है। टाइम से थोड़ा सा खाना खा लूँ, टाइम से थोड़ा सा नहा लूँ, टाइम से अपना काम कर लूँ, वो काफ़ी होता है। उसका टाइम भी नहीं मिलता होती है। मम्मी होने की सेटिस्फेक्शन, माँ होने की सेटिस्फेक्शन वो एक तरफ, बट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, नो, वी आर नॉट मशीन। तो क्या होता है, हमें भी थकावट होती है, हमें भी नींद की ज़रूरत होती है, हमें भी टाइम टू टाइम खाना होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है वी आर ब्रेस्ट फीडिंग, और सिंगल बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कराना एक बात है, ट्विंस बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना दूसरी बात है। मतलब हाँ, अब सिंगल बेबी के साथ आपका जर्नी जितना टफ होता है, ट्विंस बेबी के साथ वो डबल होता है। लोगों को समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं ना। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये सब बातें, बाहर की बात क्या बोलूँ, अपने जो होते हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। क्या करना होता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हर माँ को ऐसा करना होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंगल हैंडेड दोनों बेबी को राइज कर रही हूँ, सिंगल हैंडेड। और कैसे कर रही हूँ ये सिर्फ मुझे पता है, मेरी शिव जी को पता है। और आई एम रियली थैंकफुल टू माई शिव जी कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे ये स्ट्रेंथ दिया है कि मैं दोनों बेबीज को सिंगल हैंडेड राइज कर रही हूँ, दोनों बेबी को टेक केयर कर रही हूँ। उनकी आशीर्वाद है कि मैं कर पा रही हूँ अभी तक। बट वही सेम बात है, एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मुझे अगर नींद पूरी नहीं होती है, मुझे तकलीफ होती है, मेरा खाने का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं पहले बच्चों को खिला दूँ, पहले बच्चों का ये काम कर दूँ, पहले बच्चों को ये कर दूँ, बच्चों को सुला दूँ। ये सोचते सोचते मेरा खाने का टाइम निकल जाता है, एंड वो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ गई या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा बच्चा जो है वो सफ़र करेगा। बट उसमें भी हाँ, जब तक मैं स्वरूप के साथ थी, स्वरूप जब वो 4 महीना हम लोग अबू धाबी में थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट क्या कर सकते हैं,
और कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच जो है वो हम बदल नहीं सकते, तो कोशिश भी नहीं करना चाहिए वो बदलने की, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि कुत्ते का दुम जो होता है ना वो कभी सीधा नहीं होता, वो लोग वैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इग्नोर करना सही बात होता है, बिल्कुल बस हम इग्नोर कर सकते हैं बातों को। और टाइम से थोड़ा सा खाना खा लूँ, टाइम से थोड़ा सा नहा लूँ, टाइम से अपना काम कर लूँ, वो काफ़ी होता है, उसका टाइम भी नहीं मिलता। ऐसा होता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैं 12 बजे के बाद करती हूँ, दोपहर की लंच मैं 4 बजे के बाद करती हूँ। ऐसा हुआ है कि मैं सुबह बस चेंज कर लिया है, मैं नहाने जा रही हूँ 4 बजे। ऐसा होता है मेरे साथ, मैं करती हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करती ऐसा कि हाँ मैं कर रही हूँ जानबूझ के, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं अगर 1:30 बजे बच्चों को खिलाने के लिए लंच लेके बैठती हूँ 1:30 बजे, बेटी मेरी खाती नहीं है, वो खाना वो ख़त्म करते करते कम से कम 2:30 से 3 बजा देती है। उसके बाद फिर उनको साफ सफाई करके, जो यहाँ का जो किचन यूटेंसिल्स है वो सब साफ करके किचन को ऑर्गेनाइज करते करते मेरा 3:30 पौने 4 ऐसे ही बज जाता है। तो वो ये सब किए बिना, बच्चे को खिलाए बिना मैं भी तो नहीं खा सकती ना। ये कोई किसी माँ के गले से निकलेगा क्या निवाला? तो नहीं ना। तो एटलीस्ट आप हेल्प नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेंटली सपोर्ट करो थोड़ा सा। उसका जो हार्ड वर्क है, वो जो कंट्रीब्यूट कर रही है अपनी बेबीज के लिए, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इनकरेज करो, और कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं राइज कर रही हूँ मेरे बच्चे को सिंगल हैंडेड, कितनी भी तकलीफ है, कितनी भी दर्द है, कितनी भी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वो मेरे बेबीज, ऑब्वियसली दोज माय बेबीज, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। इसमें तो कोई शक नहीं है, बट ये थोड़ा सा मैटर करता है। एनीवेज, बहुत सारी बात आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली आज, तो आज के लिए इतना ही। तो आप भी समझ सकते हैं, और ऐसे अगर कोई ट्विंस बेबी है, किसी का ट्विंस बेबी हो या फिर सिंगल बेबी हो, कुछ भी हो, कोई माँ है तो रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। तो सभी माएँ अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं कोशिश करती हूँ अपना ख्याल रखने की, बट नहीं होता है, ये सही बात है, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है। तो बस, और इतना ही कह सकती हूँ, enjoy your motherhood just like I am enjoying। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी ऐसी कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।